आपका सुना रिजल्ट आ रहा है, हाँ। कैसा फील कर रहे हैं? हाँ। आपका सुना रिजल्ट आ रहा है, हाँ। कैसा फील कर रहे हैं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। अभी हम दोनों ने नमाज़ पढ़ी असर की, उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैं शाम की चाय बना रही हूँ, उसके साथ चावल भिगो दिए हैं और ये मैं लेकर आई थी। अभी मैंने सोचा था कि ये मैं ओपन करती हूँ, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। और आपको मैंने बताया था आजकल थोड़ी सी मैंने रूटीन जो है ना वो अपनी चेंज की है, तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आपने ज्वाइन करना हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चाय बन गई है, अभी चाय डालते हैं। और उस्मान मेरे साथ यहाँ पे ठहरे थे, बातें कर रहे थे। हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेस में थे और हैं, क्योंकि उस्मान का रिज़ल्ट जो है ना बस वो अनाउंस होने वाला है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन लगी हुई थी कि देखें अब क्या होता है। और मैं ये बात सोच रही थी कि इंसान जो है ना वो कितनी स्ट्रगल करता है, कितनी एफ़र्ट करता है, और फिर उसके बाद जो उसका प्रेज़ेंट होता है वो उसका पास्ट बन जाता है। तो वक़्त कैसे गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन बहरहाल हमने पिछले कुछ दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गुज़ारे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ क्लियर हो जाए, फिर बैठ के आपको मैं स्टोरी सुनाऊँगी। ऐसा रूम बंदे को बनाना है। तो गेमिंग रूम नहीं है? हाँ, इंशाल्लाह ऐसे देखो तो देखती जाओ, हर जगह पे ऐसे ही है। हम दोनों इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थे ना कि उस्मान यहाँ पे मेरा मूड अच्छा कर रहे थे और अपना भी मूड अच्छा कर रहे थे, और यहाँ पे रूम देख रहे थे, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, तो वो आपको भी यहाँ पे दिखा रहे थे। तो बस जी हम बातें कर रहे थे, चाय बन गई थी। वैसे तो मैं चाय लेकर गई, मैंने बिस्किट्स उठा लिए ओट्स के, मैंने कहा चलो मैं ये ट्राई करती हूँ और ये देखते हैं। लेकिन फिर प्रोग्राम जो है ना वो चेंज हो गया, क्योंकि मैं इसकी कैलोरीज़ वगैरह देख रही थी और ये उस्मान को बड़े अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा बिस्किट्स लेकर आओ, और हम रूम में बैठ के विंडो के साथ बैठ के चाय पीते हैं। चाय मैंने जैसे ही रखी तो नाश्ता काफ़ी सुबह किया था, अभी असर का टाइम हो रहा है, तो मुझे तो भूख लग रही थी। मैंने कहा मैं जो है वो बेसन की रोटी बना लेती हूँ, तो उस्मान ने कहा मुझे भी बना के दो, तो फिर मैंने बिस्किट्स नहीं ओपन किए और मैं यहाँ पे बेसन की रोटी बनाने के लिए आ गई। मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है ना वो बेसन लेती हूँ और उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ। अभी ये मैंने पहले उस्मान के लिए बनाई है, तो उस्मान को भी आजकल मेरे साथ ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो वो कहते हैं मेरे लिए भी बनाया करो जब मैं अपने लिए कुछ बनाती हूँ। तो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए और आपको अच्छे लगते हैं, तो थैंक यू सो मच। और एक बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगी कि मुझे जो है ना कभी सम टाइम ये कमेंट्स आते हैं कि आप सिर्फ दिखाती हैं या खाती नहीं है ऐसा कुछ, तो मैं एक्चुअली डेली व्लॉगिंग करती हूँ, अपनी लाइफ की व्लॉगिंग करती हूँ। और व्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि आप अपनी स्टोरी जो है, अपनी जो रूटीन होती है जो मैं करती हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो वो आप शेयर करते हैं। तो जो हो रहा होता है, जैसे हो रहा होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और पिछले कुछ टाइम में आपको पता है हम लोग मतलब मैं आपको हमेशा वही बात करती हूँ ना कि जो इस सिचुएशन से या ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं ना, सिर्फ वही समझ सकते हैं। तो इसलिए बस ऑन एंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। आपके साथ तो मैं सिर्फ 10 मिनट का व्लॉग शेयर करती हूँ, लेकिन बहुत कुछ जो है ना वो बैक एंड पे चल रहा होता है। अच्छा, आज क्या हुआ पहले मैं आपको ये बताऊँ। मैंने चिकन निकाला, मेरा दिल था कि बस मैं हल्का सा बिल्कुल चिकन वाला पुलाव बनाऊँगी। तो चिकन का मैंने पैकेट निकाल के रख दिया था शाम के टाइम ही जब चाय बना रही थी। तो जब मैंने आके देखा तो मैंने देखा कि ये तो जो है ना वो चिकन पीस हैं जो कि मैंने टिक्के बनाने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि गोश्त भी बस अब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो मैंने कहा सारा फ्रीज़र एक ही बार मैं सारा खाली करके ना फिर जाऊँगी लेने के लिए। तो मुझे पता नहीं चला, मैंने पैकेट निकाल लिया, जब देखा तो ये था। अब मैंने कहा चलो इसको थोड़ा डिफरेंट करके बना लेती हूँ। अब इनको काटने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं जब लेकर आती हूँ ना तो मैं इस तरह पीसेस बड़े वाले कटवा के आती हूँ, तो इनके मैं अक्सर टिक्के बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना लेती हूँ। और कहते हैं ना कभी कभी कोई ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि आपके अच्छे के लिए होती हैं और बहुत अच्छी हो जाती हैं।
तो खैर इनको मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट के साथ फ्राई कर लिया। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया जी जो ब्राउन किया हुआ प्याज होता है ना वो डाल दिया, नमक डाल दिया, टमाटर डाल दिए और इसमें मैं डाल रही हूँ जो मसाले पाउडर होते हैं ना वो मैं सारे डाल रही हूँ यहाँ पे। और जी मैं यहाँ पे आपके साथ एक बात शेयर करूँगी, मुझे बहुत हंसी आई वैसे कि कुछ लोग ना कहते हैं कि हस्बैंड इस तरह से काम करते हैं तो आप दिखाती हैं या क्यों दिखाती हैं या इस तरह से ना, तो मुझे बड़ी हंसी आई। पहली बात तो ये है कि जब बीवी भी अपने हस्बैंड के लिए कमाती है, जॉब करती है, सारा दिन काम करती है, जिनके बच्चे होते हैं बच्चों को संभालती हैं, ससुराल को देखते हैं, क्योंकि मैंने थ्रू आउट जॉब्स की हैं और मैंने देखा है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं जब ससुराल में होते हैं, जब बच्चे भी होते हैं। तो उसके बाद अगर आपके हस्बैंड आपकी हेल्प कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे ख़्याल में अगर मैं भी दिखाती हूँ तो बहुत अच्छी बात है। सबको कराना चाहिए, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी मदर हो, आपकी बीवी हो, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में, मेरे मेके में, मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड मेरे साथ कराते हैं। मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उस्मान के अब्बू हैं, वो उस्मान की अम्मी के साथ कराते हैं। वो अपनी अम्मी का बहुत ज़्यादा करते हैं, इसी वजह से वो हमारे साथ जो है वो शिफ्ट भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि माशाल्लाह से वो बहुत करते हैं। उस्मान की जो दादी हैं ना उनके साथ भी, अपनी बीवी के साथ भी। मेरे जो फादर हैं वो भी मेरी अम्मी के साथ कराते हैं, मेरा भाई कराता है। तो हमारी फैमिलीज़ में ये चीज़ें नहीं हैं कि सिर्फ औरत ही काम करे तो वही लोगों को बताओ और मर्द जो है वो इस चीज़ पे बुरा माने या काम ना करे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं अभी बीमार थी, बल्कि मैं जब भी बीमार होती हूँ तो आपने देखा था कि मैं बेड पे थी बिल्कुल। और कुछ चीज़ें होती हैं ना हम पब्लिकली या इस तरह सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते, क्योंकि सब पूछ रहे होते हैं आपको क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, इस तरह से। तो तब भी मैं बात करती थी अपने ससुराल, तो मेरे जो सास ससुर हैं तो वो उस्मान को डांट रहे होते थे कि उसकी हालत देखो इतनी ख़राब है, और जो है ना उसके साथ काम कराओ, उठो काम करो, किस लिए बैठे हो, इस तरह से। तो मेरी तो जो रूटीन होती है, जो कुछ हो रहा होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे इस चीज़ में कोई ऐसी बात नहीं फ़ील होती, और बहुत अच्छी बात है जो मर्द काम कराते हैं अपनी घर के ख़वातीन के साथ, बहुत ही अच्छी बात है। ख़वातीन कभी भी नहीं कहती हैं कि काम करो, लेकिन मर्द को ख़ुद एहसास ज़रूर होना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे मसाला बन गया और ये मैंने निकाल दिए बाहर, क्योंकि इनको मैं थोड़ी देर एयर फ्रायर में रख के और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर दूंगी। ये इतनी अच्छी रेसिपी बन गई ना, मैं आपको यही बता रही थी कि बना कुछ और रही थी और बन कुछ और गया, बस सोच के ही बना लिया उसी टाइम पे, लेकिन बहुत अच्छा बन गया। तो खैर आप लोग जो है ना जो कोई काम नहीं भी कराता तो ज़बरदस्ती तो हम किसी पे नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई काम कराते हैं, हेल्प कराते हैं, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, उनकी अपनी विश होती है। और मैं तो अपनी वीडियोस 3 साल से ज़्यादा हो गए व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ, और मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने सबका आपके साथ शेयर किया, अपने ससुराल जाके अपने फादर इन लॉ को भी किया, अपने भाई को भी किया है, आई थिंक अपने फादर को भी शायद किया है मैंने। और हस्बैंड जब भी आते हैं हमें बड़ा मज़ा आता है, हम मिल के काम करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो मेरे ख़्याल में आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ कोई भी ऐसी नहीं होती है। अगर आप एफ़र्ट करते हैं, कमाते हैं, अपने हस्बैंड पे घर पे लगाते हैं, और आपके हस्बैंड भी जब आप बीमार होते हैं, आपको जब चाहिए होता है कि आपके साथ कोई हेल्प कराए, आपको नीड होती है, तो वो आके साथ आपकी थोड़ी बहुत घर के कामों में किचन में हेल्प कराते हैं, तो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला सब मर्दों को तौफीक दे कि वो अपने घर वालों के साथ हेल्प कराएं। तो ये थी जी बस बात, और मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने जो है ना देखा, मैंने बस क्या बताऊँ मैं आपको, बड़ी हंसी आ रही थी मुझे ये देख के और सुन के। अच्छा जी खैर, तो चले वो चिकन जो मैंने रखा तो वो हो रहा था अभी, थोड़ा सा उसके ऊपर मैंने कलर देना था। यहाँ पे मैंने राइस कुकर में मसाला डाल दिया जो बनाया था, उसके साथ मैंने पानी डाल दिया। इस बार मैं ज़रा ख्याल कर रही थी कि पानी सही डालूँ, लास्ट टाइम जो है ना बस वो चावल हाथ से जाते जाते बच गए थे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी अब जो है ना वो मैं आपके साथ अच्छी रूटीन के साथ अच्छे व्लॉग्स शेयर करूँ। और ये 2 साल तो मुझे लगता है कभी भी नहीं भूलेंगे, बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रगल किया है। और मैं इसलिए हमेशा आपको कहती हूँ कि कभी बैठ के ना मैं आपको बताऊँगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि अपनी स्टोरीज़ शेयर करें। जो नए यहाँ पे मेरे व्यूवर्स आ रहे हैं, आते हैं, वो भी पूछते हैं कि करें। तो खैर एक बहुत ही मुश्किल टाइम था, और अब मैं कभी कभी बैठ के सोच रही होती हूँ ना कि कैसे गुजर गया है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया है, और होप्स हो कि आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा होगा। चावल तो बनने के लिए रख दिए मैंने। उसके बाद जी मैं आपको बताती रहती हूँ कि मैं आजकल थोड़ी सी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स,
हेल्दी साइड पे ज़रा ज़्यादा आ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो मटर जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख लिए थे, क्योंकि मटर वेजिटेबल्स हैं तो ये आप थोड़े बहुत जो है वो खा सकते हैं। इसके साथ मैंने कॉर्नस भी बॉयल किए थे सिंपल पानी में नमक डाल के, और इनको मैंने बॉयल कर लिया था। मेरी एक सिस्टर मुझसे पूछ रही थी कॉर्नस के बारे में भी, आप किस तरह बॉयल करती हैं या कौन से यूज़ करती हैं। एक्चुअली मैं फ़्रेश भी ले आती हूँ जो यहाँ पे मिलते हैं, या ज़्यादातर मैं जो फ्रोज़न होते हैं ना वो लेकर आती हूँ। इनको जो है मैं पानी में नमक डाल के बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि नमक इनमें नहीं होता। और ये होता है कि इसका एक पोर्शन मैं भी खाती हूँ, उस्मान को भी दे देती हूँ। तो आज वैसे मैंने ये बना लिए थे, लेकिन ये कि फिर अगर ये आपके बच भी जाते हैं आप फ्रिज में रख लें, दूसरे दिन भी आप गर्म करके खा सकते हैं। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि सैलड हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, तो ये चीज़ें ना खाने के साथ ज़्यादा रखा करूँ, क्योंकि अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, फिर आप मेन मील को या कार्ब्स को आप थोड़ा सा जो है वो कम खाते हो। तो कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला अब रिज़ल्ट नज़र आएगा, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। दही मैंने 2 बाउल्स में इसलिए निकाली है कि मैं अपनी चीज़ें जो भी खाती हूँ मैयर करके खाती हूँ, देख लेती हूँ तो उस तरह से मैं खाती हूँ। तो मुझे आइडिया हो जाता है क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ कितनी है, क्या चीज़ कैसी है, तो मैं उस हिसाब से खाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने अपना जो रायता बना रही हूँ उसमें बहुत सारी मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं। उस्मान को जो है वो जिस तरह अच्छा लगता है मैं उनकी पसंद का बना रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं अपनी पसंद का डिफरेंट बना रही हूँ। तो यहाँ पे पुलाव जो है वो भी ऑलमोस्ट बस रेडी होने वाला है। पानी जैसे इसका ड्राई हो गया, दम लगाने से पहले मैंने इसमें चिकन जो है वो निकाल के डाल दिया था। चिकन पे इतना प्यारा कलर आया था, अभी आप देखिएगा, और ये बड़ा मज़े का डिफरेंट सा पुलाव बन गया था। और मैंने शुरू में चिकन इसीलिए पुलाव के मसाले में डाला था ताकि चिकन का टेस्ट आ जाए, अदरवाइज़ तो फिर पुलाव बड़ा रूखा फीका बनता। तो इसमें चिकन का टेस्ट भी आ गया था। और चिकन जो है जो मैंने उसको टिक्के की तरह थोड़ा सा ऑयल उस्मान के मैंने पीस पे लगाया था, अपने पीस पे नहीं लगाया था, क्योंकि ऑलरेडी जो मसाले में था बस वो लग गया था। तो ये मैंने फिर थोड़ा सा ब्राउन कर लिया, आप देखें कितना मज़े का लग रहा है। इसके बाद मैंने इसको लगा दिया था दम, 15-20 मिनट का मैंने इसको दम दे दिया था, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है ना वो खाना बना था। तो यही मैं आपसे कह रही थी ना कि कभी कभी कोई मिस्टेक्स होती हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए होती हैं, या वो अच्छी ही होती हैं। तो मुझे भी आज बड़ी खुशी हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा ज़रा हम स्ट्रेस में थे, तो मैं हमेशा इसलिए चावल बनाती हूँ, पुलाव कुछ भी ऐसा, क्योंकि उस्मान को बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो उससे थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है। सैलेड का एक प्लेटर मैंने बनाया, इसमें मटर हैं, कॉर्न्स हैं, खीरा मैंने सेपरेट इसलिए काटा है क्योंकि उस्मान जो है ना वो दही के साथ, रायते के साथ खीरा नहीं खाते हैं। मुझे अच्छा लगता है लेकिन वो नहीं खाते हैं, इसलिए जो है ना मैं अपनी तो ढेरों ढेर जो वेजिटेबल्स डालती हूँ तो उसमें खीरा भी डाल देती हूँ, लेकिन उस्मान को पसंद नहीं है। तो ये देखें जी, बस ये डन हो गया है। और खुश रहें, दुआओं में जो है ना वो हमें भी याद रखिएगा। और बस ये है हमारी रूटीन। और जिनको व्लॉग की समझ नहीं आती ना, आप प्लीज़ अपना थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज़ कर लें जो डेली व्लॉगिंग होती है, क्योंकि वो आप अपनी कहते हैं ना स्टोरी टेलिंग होती है, जो आपकी रूटीन होती है, जो आपकी लाइफ होती है, जो कुछ हो रहा होता है आप वो शेयर करते हैं। अब व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर करती हैं, तो मुझे इसी तरह की व्लॉगिंग पसंद है। और हाँ, किचन चैनल पे डिफरेंट रेसिपीज़ हो जाती हैं। मेरे लाइफस्टाइल चैनल है तो उस पर मैं डिफरेंट और चीज़ें शेयर करती हूँ, तो डिफरेंट देखना है तो आप बिल्कुल वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये मेरा डेली रूटीन का चैनल है, डेली व्लॉगिंग का चैनल है, तो मुझे इसी तरह से अच्छा लगता है। ये देखें जी, सब कुछ डन हो गया। मैंने अपनी जो है ना वो पुलाव जो मैंने बनाया है, राइस, उसके साथ जो दही है, ये सारी चीज़ें अपनी मैयर कर ली, तो मुझे आइडिया हो गया, मज़ेदार सी प्लेट बनाई, इंजॉय की। तो आप भी अपनी जो प्लेट होती है, अपने फूड होता है, उसको इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, खुश रहें जी, और बाकियों को भी खुश रहने दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये है जी फाइनल मेरी प्लेट, और इंशाल्लाह ताला आपसे होती है कल मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।